बात करते हैं अब मौसम के मिजाज की। और आईएमडी ने जो चेतावनी जारी की है कि हिमाचल उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड की आशंका उन्होंने जताई है। साथ ही बिहार, बंगाल, सिक्किम में भी फ्लैश फ्लड की बातचीत की है। किस तरीके के हालात यहाँ से एमर्ज हो सकते हैं, इस पर करते हैं बातचीत। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राधेश्याम शर्मा मौजूद हैं। राधेश्याम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो मौजूदा हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज, वो आपसे समझना चाहेंगे। इनफैक्ट जब आपसे पिछली बातचीत हुई थी तब ये माना जा रहा था कि शायद हफ्ते 10 दिन का एक पॉज आ सकता है, एक ब्रेक मॉनसून जैसी सिचुएशन एमर्ज हो सकती है। हालांकि ये बहुत ही रीजन स्पेसिफिक रहा है। अगर हम कुछ रीजन्स देखें तो वहां पर तो बारिश अभी भी लगातार कायम है, स्पेशली सेंट्रल या फिर नॉर्दर्न रीजन में। आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा सिचुएशन और ये जो फ्लैश फ्लड की बात हो रही है कितना चिंता का विषय है। देखिए, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जुलाई का महीना जो है वो लगभग पूरे भारत में काफी एक्टिव रहा था मानसून। लेकिन जब से अगस्त शुरू हुआ है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो खासकर राजस्थान और जो ये पश्चिमी भाग हैं, इनमें पिछले 10-12 दिनों से लगातार मानसून काफी कम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। बारिश में काफी गिरावट हुई है। तो यही बारिश का जो दौर है वो खासकर पहाड़ों की तरफ और जो हिमालय की तरफ के बेल्ट है, इनमें शिफ्ट हो गया है। इसी की वजह से जो फ्लैश फ्लड और जो ज्यादा हेवी रेनफॉल के जो इंसिडेंसेस है, वो आप देखेंगे कि जो बेल्ट जो हिमालय की तरफ के एरियाज है उनमें ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन अब परिस्थिति फिर से बदलने वाली है। एक बार फिर मानसून ट्रफ लाइन जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, यानी पहाड़ों की तरफ से अब प्लेन की तरफ शिफ्ट होगा। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग जो प्लेन एरिया है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एमपी, तो इनमें जो है वो अब अगले 2-3 दिन बाद बारिश की एक्टिविटीज इस क्षेत्र में बढ़ेगी, जो कि पिछले 2 सप्ताह से लगभग ड्राई कंडीशंस वेस्ट राजस्थान में थी और पूर्वी राजस्थान में भी बहुत ज्यादा एरियाज में बारिश में कमी थी। तो अब कंडीशन फिर से इम्प्रूव हो रही है। 15 अगस्त से ही मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट होगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली ईस्टर्ली विंड्स एक्टिव होगी। तो एक यूँ कह सकते हैं कि नया एक्टिव स्पेल जो है वो 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में भी ये धीरे धीरे 16-17 अगस्त से शुरू होगा। तो जो अगस्त के जो 2 सप्ताह बाकी हैं, लास्ट के जो पखवाड़ा है, इसमें मानसून फिर एक्टिव होगा और खरीफ की फसलों के लिए जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जी ओके। और फिर जो आपने बताया कि जो ये मॉनसून है पहाड़ों की तरफ से वापस प्लेन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, ये कब तक होने की प्रोबेबिलिटी है? और ओवरऑल फिर अब तक की जो स्थिति रही है या जो आप आगे एंटिसिपेट कर रहे हैं, कैसे देखेंगे इस पूरी ही मॉनसून की चाल को? वही देखिए, इसमें अगले 48 घंटों बाद जो है वो इसमें विंड पैटर्न में चेंज होगा। और जैसे मैंने बताया कि 15 अगस्त से ही अगले 48 घंटों बाद जो है वो मानसून रेन का जो जोन है वो प्लेन एरिया की तरफ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो रीजन है इंक्लूडिंग ईस्टर्न इंडिया, तो इन पूरे क्षेत्र में मानसून कोर जोन जिसे बोलते हैं, इसमें मानसून एक्टिव होगा। क्योंकि मानसून ट्रफ लाइन पिछले 2 सप्ताह से अपने नॉर्मल पोजीशन से नॉर्थ में थी, अब अगले 2-3 दिनों में ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। तो जो प्लेन एरियाज है या मानसून कोर जोन है, इसमें पूरे में मानसून एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि जो 2 सप्ताह से जो वेस्ट राजस्थान वेस्टर्न पार्ट की तरफ में रेन नहीं हो रही थी, तो अब इस इलाकों में अगले 2 सप्ताह में बारिश होने के चांसेस काफी बन रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया राधेश्याम जी आने के लिए शो में। और मॉनसून के एग्जिस्टिंग सिचुएशन आगे की एक्सपेक्ट करना चाहिए उस पर एक नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका।